Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Shekhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Said Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, आज का हेल्थ स्पेशल शो में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर हुमा काशिफ। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वेलकम। तो डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो डॉक्टर साहब वाज कंसर्न अबाउट द वेदर चेंज कि भी गर्मी आ रही है, समर्स में डेफिनेटली स्पेशल हेल्थ केयर की जरूरत, एक्सट्रीम विंटर में स्पेशल हेल्थ केयर की जरूरत है जब भी एक्सट्रीम वेदर होगा। और फिर उसमें मैंने कहा जी इसमें जनरली व्हाट इज एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली उसमें ये तो नहीं हो सकता कि हम सर्दियों में जो गजा खाएं, सर्दियों में जो हमारा लाइफस्टाइल हो वही गर्मी में, थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल एडजस्ट करेंगे तो अच्छी जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। लेकिन लाइफस्टाइल में हर मौसम के साथ थोड़ी सी तब्दीली हमारी जरूरी होनी, डाइटिंग हैबिट्स में भी होनी चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट ऑफ सारा डॉक्टर साहब है, यही हमें बताएंगी कि व्हाट शुड बी द चेंज इन अवर लाइफस्टाइल सो दैट हम एक हेल्दी और अच्छी जिंदगी मुतवाज़िन। As the summers are approaching, अब गर्मियां आ रही हैं और इसके साथ साथ बहुत सी चीजें हमें लाइफ में चेंज करनी पड़ती है। खास तौर पे जैसे जैसे सीजन चेंज होता है उसके फ्रूट्स भी चेंज होते हैं। सबसे पहले हेल्थ के लिए हम डिस्कस करेंगे हमने खाना क्या है। हमको हेल्दी खाना खाना चाहिए और लाइट खाना खाना चाहिए। जैसे जब आप बहुत ज्यादा हैवी खाने खाते हैं जिसमें लॉट्स ऑफ फैट है और रिच खाने हैं या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उससे ये होता है इनको मेटाबोलाइज करने के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है। उसकी वजह से ये होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है और आपको गर्मी भी ज्यादा लगती है, आपको स्वेटिंग होती है। दूसरी चीज आ जाती है कि हमने इस मौसम के अंदर कौन से फ्रूट्स हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं जैसे वाटरमेलन है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, बजाय इसके कि आप बहुत हैवी मील्स लें। आप 5 से 6 घंटे के बाद भी अपना मील ले सकते हैं। वाटर इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड होनी चाहिए। कम से कम आपने नॉर्मल रूटीन में जो नॉर्मल वेदर है, विंटर है या उसके बाद स्प्रिंग है या ऑटम है, उसमें 8 से 10 ग्लास सफाइस कर जाते हैं। लेकिन जब गर्मी है तो उसमें आपको स्वेटिंग होती है। बेशक हम इंडोर भी बैठे रहते हैं लेकिन हम सारा वक्त तो एसी में या इंडोर्स नहीं रह सकते, आपका एक्सपोजर होता है। और जब आप एसी में बैठते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा डिहाइड्रेट होती है। जैसे फ्रिज के अंदर चीज ड्राई हो जाती है, इसी तरह एसी जो है वो पानी या जो ह्यूमिडिटी होती है एयर की उसको भी निकालता है। तो इसलिए आपको गर्मियों के अंदर कम से कम 14 से 18 ग्लास पानी पीना चाहिए। Like 2 to 3 liters of water intake is important. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पानी का बता दिया, लेकिन तीसरी अभी बात पानी का आपने बताया कि पानी इनटेक धारा आपकी बढ़नी चाहिए, लेकिन एक चीज इससे पहले एसी की बात है, क्या अभी उतना टेम्परेचर हुआ नहीं है और यकदम अभी आज तक चलो जी, आज तो चलो 40 टेम्परेचर फॉर एग्जांपल है, लेकिन जब 30 टेम्परेचर था लोगों ने उस वक्त भी जो अफोर्ड कर सकते एसी कूलर वगैरह वट वो चला दिए थे। उन्होंने उधर से हीटर बंद करते हैं, उधर साथ ही वो एसी चल जाता है, गीजर बंद होता है साथ ही कूलर चल जाते हैं। इज द बेटर वे ऑफ लिविंग सर? इसमें जी सर, अब जो पैटर्न ऑफ लिविंग बन गया हुआ है वो हम ऑल्टर तो नहीं कर सकते। अगर कोई प्रिविलेज्ड है तो वो तो उसको यूज करेगा, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है तो यू मेक श्योर कि आपका जो एसी का या स्प्लिट का या इन्वर्टर का जो भी आपका टेम्परेचर है वो 26-24 के बीच में रखें। एक तो उससे इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन इज नॉट द पॉइंट, लेकिन वो टेम्परेचर जो मेडिकली वो ये है कि कमरा इतना ठंडा होना चाहिए इवन रात को सोते हुए आपको एक हल्की सी शीट की जरूरत हो। हम लोगों ने ये किया हुआ कि हम लोग कंफर्टर्स वगैरह वही रख छोड़ते हैं और तेज कूलिंग करके सो जाते हैं। मतलब तो सर्दियों में जो कंफर्टर इस्तेमाल किए थे इन्वर्टर रिवर्सेबल करा के वही गर्मी में जी, या वो पतले से ले लेते हैं फ्लीस के या कोई लाइट ले लेते हैं। तो प्रेफरेबल ऐसा है कि पतली कोई कॉटन की शीट आप लीजिए कि बस आपको स्वेट नहीं करना चाहिए। द टेम्परेचर नीड्स टू बी कंफर्टेबल, ना ठंड लगे ना पसीना आए। तो वो 24-26 के ऊपर अगर आपकी अच्छी तरह से कमरा बंद है जिसमें से कोई सोर्स ऐसी नहीं है कि आपकी एयर लीक करती है कि थर्मोस्टेट को वेरिएशन की जरूरत पड़े,
तो दैट इज प्रेफरेबल। वाटरमेलन जो है, खरबूजा, तरबूज वगैरह, ये जी जी कई लोग मैंने देखा है पूरा तरबूज आता है इकट्ठे एक ही गो में खा लेते हैं, उसके जी बाद जी। बीमार हो जाते हैं। व्हाट इज द बेटर वे ऑफ यूजिंग ऑफ ईटिंग एंजॉयिंग द वाटरमेलन? सर देखें, अगर आपकी फैमिली छोटी है तो प्रेफरेबल है कि आप छोटा वाटरमेलन लें। फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, ये कोई भी जो खाना है वो समर्स के अंदर उसको वापस रिफ्रिजरेट करना जो है वो एक हेल्दी चीज नहीं है। नहीं है आपने फ्रूट काटा, आपने डब्बे में बंद किया, उसको ठंडा कर लिया, तो प्रेफरेबल है कि उतना पोर्शन यूज कीजिए जो कि फ्रेशली यूज हो और फिर उसके बाद वो खत्म हो जाए। चीजों को रिफ्रिजरेट करना समर्स के अंदर अवॉइड करना चाहिए। एक तो उसकी जो फूड वैल्यू है वो भी खत्म हो जाती है। स्पेशली फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे आप देख लीजिए जितने भी फ्रूट्स हैं, अब जैसे गर्मियों के मौसम के अंदर आपका आम आता है। जी जी आम इज वन फ्रूट जो कि बहुत अच्छा है। इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है लेकिन एनर्जी देता है। जो भी फल आप काटते हैं और उसको आप रखते हैं और वो डार्क हो जाता है, जैसे काला हो जाता है, इट ठीक है मीन्स कि इसमें आयरन भी है। तो ठीक है इसी तरह आम को आप काटें तो वो भी काला हो जाता है, केला काला हो जाता है, सेब काला हो जाता है, बिकॉज दे है वाइटामिन के साथ साथ आयरन कंटेंट भी है। ठीक तो है इनको ये है कि फ्रेशली काटें। और अगर आपने फ्रूट सैलेड वगैरह बनानी है तो हल्का सा शुगर सिरप या फिर हनी डाल दीजिए, क्योंकि वो उसको कंसील कर देता है, तो वो ऑक्सीडाइज प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा रुक जाता है। लेकिन खाना, सब्जियां, जो भी चीजें, मेक श्योर के स्मॉल पोर्शंस लीजिए और उसको कंज्यूम कर लें, बजाय इसके कि उसको ज्यादा रिफ्रिजरेट करें। उससे एक तो उसकी जो कैलोरीज हैं वो भी खराब हो जाती हैं, वाइटामिन खराब हो जाती हैं, एंड वो ज्यादा प्रोन हो जाता है कि उसमें इंफेक्शन हो जाए। तो ठीक है इसलिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग, स्पेशली राइस, चावल स्पेशली अगर आप राइस। बनाते हैं, जी, चावल क्योंकि सॉलिड कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जितने होते हैं उसके ऊपर जरासीम फौरन ग्रो करता है। तो फर्ज करें कि अगर आपने रात को चावल बनाए हैं और आपने सुबह आफ्टरनून में भी उसको कंज्यूम करना है, तो उसको आप स्टीम की हीट तक गर्म करें और उसके बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके ऊपर जरासीम बहुत जल्दी बनता है और लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग सारा जो होता है काफी कॉमन है। लेकिन दरअसल एंटीऑक्सीडेंट आपने एक लफ्ज बोला है, आपको मुझे जी बड़ा जी अच्छा लगा है। लेकिन ये जरा हमारे व्यूअर्स के लिए इसको एक्सप्लेन कर दें, व्हाट इज जी, एंटीऑक्सीडेंट? मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट वो चीजें होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और आपको इन्फेक्शन से लड़ने का थोड़ा सा आपको डिफेंड करती हैं उनसे। तो ये चीजें पॉजिटिव हैं, इनको भी जरूर खाएं। जो भी सीजन के फ्रूट्स हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ऑफ सीजन के फ्रूट्स ले आते हैं या कैन की चीजें ले आते जी हैं। जी जो फल, जो सब्जी आपके उस वक्त सीजन के अंदर है वो फ्रेश है, उसको यूज कीजिए। ठीक और है कुकिंग टाइम जो है वो सब्जियों का थोड़ा सा कम रखें। हम लोग बहुत ज्यादा सब्जियां पका देते हैं, उससे ये कि उसकी विटामिन्स वगैरह डेड हो जाती हैं। तो थोड़ा सा सेमी कुक रखें और राइप सब्जी लीजिए, कच्ची जैसे एक प्रॉपर पकाने वाली जो स्टेज होती है, फल और सब्जी उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसका जो केमिकल होता है दैट इज बेस्ट टू बी यूटिलाइज्ड। आपकी ह्यूमन बॉडी उसको सही कंज्यूम करती है। और खाने की मेज पे जो खाने आप चूज करते हैं वो सिंपल फूड्स रखें, क्योंकि सिंपल फूड जो होता है वो इजीली हमारी आंतें जो होती हैं उसके अंदर जो विलाय होते हैं वो कंफर्टेबली आपका एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और मेटाबॉलिज्म जो होता है आपका वो हर जगह अलग अलग आंतों में अलग अलग चीज का होता है। तो डॉक्टर साहब तो मुझे वो आप ये बता दें कि जो हमारी आदत, जिस खित्ते से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, जब तक जी जी मीट, मटन, चिकन, ये हम हर, चाहे सर्दियां हैं तब भी खाना है, भोंग भी पकानी है, पाए भी पकाने हैं, क्योंकि ये चीजें तो है, जब जानवर ज़िबा होगा तो उसकी भोंग भी आज बनी है ना जी, हम्म, उसके पाए जी भी जी हैं, उसकी सीढ़ी भी है, सर्दियों में भी उतनी अगर है तो गर्मी में भी हमने खानी है। तो क्या जी हेल्थ जी के ऊपर इसका इफेक्ट तो डेफिनेटली होता होगा? जी जी डेफिनेटली होता है सर। जैसे मैंने शुरू में ही कहा है, जो हैवी मील्स होते हैं
वो आपको डिहाइड्रेट भी करते हैं और आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेन होता है। तो इसलिए खाना लाइट रखें समर्स के अंदर खास तौर पे। एंड अगर आपको बहुत शौक है, अगर इंसान हैवी खाना खाता है तो उसको प्लीज बर्न करें। और कोशिश कीजिए कि जिस वक्त आप निकलते हैं घर से बाहर, तो जो बहुत एक्सट्रीम सन रेज का टाइम होता है वो सुबह से लेके आप 11 बजे तक यू कैन स्टे आउटडोर्स, या जो भी आपने काम करना है वो कर लीजिए। और 11 बजे के बाद शाम 5 बजे तक मुनासिब है कि इंडोर्स रहिए, ताकि आपको सन इतना एक्सपोज ना हो और आप डिहाइड्रेट ना हो या हीट एग्जॉशन या डिहाइड्रेशन का ना हो। प्लस ये जब भी आप घर से निकलें, घर से निकलने से पहले 20 मिनट्स टू 25 मिनट सनस्क्रीन जरूर लगाइए, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो आपकी स्किन के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत डैमेजिंग होती हैं, स्पेशली समर की। मगर समर हो या विंटर हो, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं दे आर बैड एट ऑल टाइम्स। तो घर से आप जब निकलते हैं और धूप निकली हुई आती है, एक तो निकलने से 25 मिनट पहले आप सनस्क्रीन लगाइए। हमारा क्योंकि सनी एनवायरनमेंट है, इसलिए इसमें जो सनस्क्रीन का पीडीएफ है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। और अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये आंखों के लिए भी बहुत खराब होती हैं। तो ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी सन ग्लासेस। ठीक है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मैंने अपने अपने सनस्क्रीन बता दी, सन ग्लासेस बता दिए, गोश्त कम खाना है हमने, आउटडोर एक्टिविटीज हाँ जी अवॉइड करें, शाम को करनी है, डे टाइम में नहीं करनी। ये जो अपनी जो जी जी हैबिट्स है, बिल्कुल जैसे कि जब जब विंटर था तो हम लोग अक्सर दोपहर को, अगर छुट्टियां हैं तो छुट्टी है तो हम लोग अपने फैमिली को लेकर पिकनिक पे चले गए। जाहिर है कि जी यू जी जी कांट डू इन समर, यू कांट नहीं टेक दैट स्टार, उसके लिए जी आपको बिल्कुल शाम का इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल। अब उसके बाद एक और जो चीज आ जाती है वो क्लोथिंग है। अपना कोशिश करें कि लाइट कलर्स पहने, क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी बात ये कि हल्के कपड़े पहने, जैसे वेयर कॉटन और लॉन के। औरतों को ये बड़ा फायदा है कि इन समर दे कैन वेयर लॉन, मेन हैव टू वेयर कॉटन। तो कॉटन जरूर पहने, मिक्स मटेरियल्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि समर्स के अंदर जब इंसान को ज्यादा स्वेटिंग आती है तो उसमें ये होता है कि यू आर मोर प्रोन टू स्किन इन्फेक्शंस। प्रिकली हीट भी हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, मॉइस्चर रहने से फंगल इन्फेक्शन हो सकती है जो कि टीनिया होता है। तो ये सारी चीजों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं इफ यू डिसाइड। चीजों को सेंसिबली चूज कीजिए, बिकॉज डार्क कलर्स पहनने का टाइम आएगा। खैर से समर है तो आगे विंटर आना है, उसमें हमने पहनना है। तो जो ब्रीदेबल मटेरियल है जिसमें से हवा आ सकती है वो पहने। लूज बहुत फिटिंग या टाइट क्लोथ ना पहने, कॉटन के कपड़े पहनिए और लॉन के पहनिए, बिकॉज स्किन जो है वो आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का। तो उसकी हेल्थ के लिए यू नीड टू वेयर ब्रीदेबल फैब्रिक्स। जी जी सन स्ट्रोक का एक बड़ा सुनते हैं, ये बताइए ये सन स्ट्रोक होता क्या है, और अगर किसी को ये सिम्टम आ जाए, कौन से सिम्टम आ जाए, तो वो फौरी उसको कहाँ रश करना चाहिए, हॉस्पिटल में या सन स्ट्रोक का थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए, एहतियाती तदाबीर भी, सबसे पहले जो इलाज भी। एक्सट्रीम ऑफ हीट, जी जी एज आई सेड के स्किन जो है आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का। तो जब एक्सट्रीम ऑफ हीट उसको मिलती है तो तीन चीजें उसको हो सकती हैं। एक तो सिंपली अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई है तो सन बर्न हो सकता है। दूसरा हीट स्ट्रोक होता है। तीसरा जो स्किन के ऊपर खाली होता है प्रिकली हीट, या जैसे रैशेस टाइप निकल आते हैं, जो कि बाद में अगर आप केयर ना करें तो ये इन्फेक्टिव भी हो सकते हैं। जो आपका हीट स्ट्रोक होता है उसमें ये होता है जो अगर बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया है हीट का और पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, तो उसको सबसे पहले तो उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है, लाइक उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उनको हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, उनका जो हार्ट रेट होता है difficulty वो is part of इंक्रीज the भी हो signs of सकता है। but the heat stroke की जो part हीट of the स्ट्रोक signs है वो breathing difficulty भी है। हाइड्रेशन फ्लूइड्स लगाए जाते हैं जिसके अंदर ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट वगैरह सारा इसके अंदर होता है और पेशेंट काफी सीरियस भी हो सकता है। काफी तो सीरियस भी हो इसीलिए सकता अगर है। आप अवॉइड करें जो बहुत हीट वेव है या बहुत गर्मी, जी और गर्मी के जो आवर्स हैं उसको अवॉइड करें। अवॉइड करें। और देखिए अगर डॉक्टर साहब एक बंदे को हीट स्ट्रोक हुआ है
वो हॉस्पिटल से बहुत दूर है, तो उसके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उसको उसका ट्रीटमेंट क्या करें? इमीडिएटली जी, उसको ठंडी जगह जी, रखें, वो यही है, उसके ऊपर एक गीला तो कपड़ा। उनको फ़ौरन ठंडी जगह लेके आएँ, उनके कपड़े ढीले करें अगर उन्होंने टाइट कपड़े पहने हुए हैं, जी, जी। और वहाँ पे हवादार और ठंडी जगह पे होंगे। और अगर पेशेंट कोलैप्स कर रहा है या उसका हार्ट रेट कम हो रहा है एक्सक्यूज़ मी, तो वही मैं कहती हूँ कि उनका जो फुट एंड है, उसको रेज़ करें, उसको रेज़ करें, ठीक हो गया। फुट एंड को रेज़ करें, उसको उसकी जब तक गीला कपड़ा। ताकि खून उनके दिमाग में सिप करके ठंडा ओआरएस। हाँ जी, जी, उसमें। और ओआरएस जो होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स होते हैं, हुँ, वो इन हैंडी, वैसे भी हर घर के अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखिए, उसमें ओआरएस होना चाहिए, ग्लेक्सोस डी होना चाहिए, इसका एक मिक्सचर करके, जैसे, और अगर आप CAC 1000 है, हुँ, कैल्शियम है, वो आप ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच ग्लेक्सोस डी के डाल दें, जी, जी। और 1 चम्मच ओआरएस का डाल के एक बड़ा टम्बलर टाइप ग्लास जो बड़ा होता है पानी का, हुँ, उसमें मिक्स करके सिप सिप करके पेशेंट को दीजिए, ठीक ताकि है। अगर वो सेस नहीं है उसको हॉस्पिटल की या किसी क्लिनिक की, तो कम से कम वो हाइड्रेट हो जाए। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी-अच्छी बातें आप कर रहे हैं। अब इसमें एक आखिरी सवाल, एज़ अ जस्ट लेमैन, इसमें कोई ऐज फैक्टर का भी तल्लुक? ऐज जी सर, फैक्टर। बिकॉज मोर नॉट ओनली एज फैक्टर, बहुत से लोग होते हैं जिनको कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे अच्छा। एक पेशेंट है जो ऑलरेडी एजमेटिक है, या हुँ, कोई पेशेंट है जो कि डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, तो उसकी बॉडी तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। तो आपने फिर जिसको जो भी डिजीज है, उसको अकॉर्डिंगली उसके साथ डील करना है, क्योंकि अगर एक पेशेंट है उसका डायबिटीज है, तो उसमें आप फिर ग्लेक्सोस डी नहीं डालेंगे, उसको आप शुगर नहीं देंगे। और डायबिटिक्स के लिए जो है CAC 1000 जो है, जो मैंगो फ्लेवर की CAC 1000 है, दैट इज फॉर द डायबिटिक्स। तो फिर ओके। आप वो जिसको होगा, उन्होंने सब चीजें, उनको आइडिया होगा, तो जो टेक केयर कर एक बीमारी के साथ गुजर रहा है, उनको चाहिए कि अपनी रिस्क के ऊपर, बिकॉज सर कैलेमिटी कैन स्ट्राइक एनी टाइम, ओके। किसी वक्त भी किसी के साथ कुछ भी हो अल्लाह सकता है, अल्लाह किसी खैर, वक्त भी आप अल्लाह खैर। अकेले हो सकते हैं। तो सही। कम से कम एक रिस्ट बैंड या कोई अपना साइन जरूर होना चाहिए कि आई एम, खास तौर पे डायबिटिक्स का। हुँ, डायबिटिक्स जो है वो काफी रिस्क फैक्टर होता है उनका, हर चीज के अंदर, हर चीज़। इन्फेक्शन में भी इट कैन बी हुँ, डेंजरस। सही बात। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जी, लेकिन बाकी इसका ये जो इसका गर्मियों के अंदर छोटी-छोटी चीज़ें बहुत अगर हम एहतियात इम्पैक्ट, करेंगे, तो ये बहुत अच्छी ज़िंदगी ठीक गुज़ार है, सकते हैं। अगर नहीं जी करेंगे, तो बिल्कुल, खुदा ना ख़ास्ता हमें परेशानी हो सकती है। खतरनाक इम्पैक्ट होता है, जी, जी, बिल्कुल सही जी। बात है। बाकी गर्मियों के मौसम में मेक श्योर कि आप, कपड़ों की हमारी बात हो गई है, नहाएं जरूर, अपनी हाँ, हाइजीन रखना, और नहाने के बाद मेक श्योर कि यू ड्राई योर बॉडी, क्योंकि हुँ, जब बॉडी में कोई मॉइस्चर रह जाता है तो उसके ऊपर फंगसेस वगैरह बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और फंगस बहुत मुश्किल से ट्रीट होता है। हुँ, दूसरा ये कि इस मौसम के अंदर ज्यादातर जो एक बहुत बुरी चीज जो गर्मियों के साथ आती है, वो है इंसेक्ट्स, हुँ, हुँ, हुँ। कीड़े मकोड़े, खास तौर पे मच्छर। मच्छर जो है, आपने मेक श्योर कि आप अपने कवर्ड कपड़े पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाइए, और फजर और मगरिब के टाइम पे सबसे मैक्सिमम ये वाइल्ड हुए हुए होते हैं, उस हुँ, वक्त अपने आप को कवर करें, घर के अंदर या घर के बाहर कॉइल्स डोरवेज के ऊपर लगाइए, क्योंकि कॉइल से कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है, जिनको एजमा है, हुँ, उनके लिए जितने भी ये पेस्टिसाइड हैं या इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये एजमा को ट्रिगर कर सकते हैं। तो ठीक, अपनी एंट्रेंस के बाहर कॉइल लगा लीजिए, ताकि उसमें कोशिश ये है कि मच्छर ना आए। बाकी दरवाजों के आगे नेट्स तो लगे ही होते हैं। सही बात। कवर्ड कपड़े पहने, क्योंकि हुँ, मस्कीटो खाली एक बीमारी नहीं लाता, उसके साथ आपका डेंगू भी इसी सीजन के अंदर होता है, मलेरिया होता है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। पर जो, और दूसरी जो चीजें हैं जो माइट्स हैं, हुँ, इस वक्त वो सारी चीजें भी फ्लरिश करती हैं बहुत। घर के कोनों में बंद जूते जब आप पहनने लगते हैं, मेक श्योर यू डस्ट योर शूज, हुँ, हुँ, समटाइम उसके अंदर कोई डेडली स्पाइडर भी बैठा हो सकता है। सही। और बाथरूम्स के अंदर सेंटीपीड कैन क्लाइंब अप, क्रॉल इन, और हुँ। शू की कैबिनेट्स में जाके हाइड कर सकते हैं, मतलब अगर फिर हम बात कर रहे हैं, डिजीजेस अभी की अभी हम तरफ डिजीज़ आ की तरफ जा रहे थे। जाते हैं। यस, मैं भी वही क्वेश्चन था कि व्हाट आर द कॉमन डिजीज़ेज़, अगर हम एहतियात ना करें, हम क्या-क्या मुश्किलात में खुदा ना खास्ता हम फँस जी, सकते हैं? बिल्कुल, जो कॉमन डिजीजेस हमारे यहाँ हो जाती हैं, वो ये, एक तो खाना की फूड कंटेमिनेशन है, जिसके अंदर कॉलरा, टाइफॉइड,
ये क्योंकि, और मेक श्योर कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो खाना फ्रेश बना हुआ हो, और पानी प्लीज, अगर फिल्टर वाटर भी बहुत से लोग यूज करते हैं, अगर आप फिल्टर वाटर यूज कर रहे हैं उसको भी आपने बॉयल करना है, क्योंकि Okay. फिल्टर इज जस्ट एक बारीक सी झिल्ली जिसके अंदर से वो प्रेशर से पानी को गुजारते हैं। कुछ जरासीम ऐसे हैं जो कि फिल्टर से भी पास कर जाते हैं, तो इसलिए फिल्टर वाटर को भी बॉयल करें, वो जरूरी है। क्योंकि गर्मियों के अंदर फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और टाइफॉइड, और फिर जितनी ये जो बीमारियां हैं जैसे मम्स है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, ये भी जो बैक्टीरिया होता है इसका, वो गर्मी के मौसम में ज्यादा मल्टीप्लाई करता है। तो ये जो डिजीजेस हैं ये काफी कॉमन है इस और उसमें मौसम के अक्सर अंदर। मैं एक आपने काफी कॉमन चीजें बता दी। ये जो आजकल ये जो कोरोना है, कोविड है, कोविड, हाँ कोविड कोरोना, क्या इसका भी कोई एडवर्स इफेक्ट गर्मियों पे है? लास्ट ईयर इफ आई रिमेम्बर, मैं अगर करेक्टली रिकॉल कर रहा हूँ, गर्मियों में थोड़ा सा जून जुलाई अगस्त में ईज डाउन हो गया था, बल्कि कहा जाता था कि ये पीक सीजन में शायद ये मतलब कि उतना इसका इफेक्ट नहीं रहता। बताइएगा जरा। सर वैसे ही डजंट बॉदर इट, पर कोई खास टेम्परेचर से इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि देखें अफ्रीका में जितनी गर्मी होती है वहाँ कहीं नहीं होती, वहाँ ये इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ है, यू कांट कंट्रोल इट। सर्दी हो या गर्मी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट बस अपनी जो ट्रांसमिशन है, एयरबोर्न डिजीज है, इसका ख्याल करना है कि आपने मास्क पहने हो। मतलब गर्मियों में भी आपने मास्क पहनना है एज लॉन्ग एज दिस मास्क तो वायरस इज पहनना है देयर। सर, वो तो कोरोना से प्रोटेक्शन तो मस्ट है। वो तो करनी बाकी जो गर्मियों की जो डिजीजेज हैं उसके भी बारे में जी आपने बहुत ही केयरफुल रहना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे, जो इनफैक्ट्स, जी उनके बारे में तो बता दीजिए कि उनका ऑब्वियसली लाइफस्टाइल में उनकी माओ को क्या चाहिए, क्या घर में सर, तकलीफ। सबसे पहले तो मस्कीटो रिपेलेंट्स लगाएं, जी जो भी कीड़े वगैरह से बचने का, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। बाकी बच्चों का जो वाटर इनटेक है वो सही करें। बच्चों को अगर फीवर आता है, सोर थ्रोट, ये सारी इन्फेक्शंस भी ज्यादा हो जाती हैं, या ये जो इन्फेक्शंस हैं मीजल्स और ये सब भी, ये भी ज्यादातर बीमारियां, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड, मीजल्स, मम्स, ये भी बच्चों की बीमारी हैं। गॉड फॉरबिड अगर किसी बच्चे को होती है तो फौरन प्रॉम्प्टली उसका ट्रीटमेंट करें, डिले मत कीजिए। ठीक है। बुखार अगर होता है तो यू कैन इजीली गिव पेनाडोल। अगर मेडिकल हेल्प में देर है, कभी कभार डॉक्टर से अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, 101 से ज्यादा अगर आपका बुखार है बच्चे का या किसी बड़े का, तो नथिंग डूइंग, आप एक थैली में अगर आइस पैक आपके पास घर में मौजूद है, जो कि कोशिश कीजिए कि घरों में आइस पैक जरूर रखें अपने फ्रीजर्स के अंदर। अगर वो नहीं है तो आप एक लाइक 3-4 आइस जो है वो एक प्लास्टिक बैग में डाल के सर के ऊपर रख दें, या ठंडे पानी से चेस्ट को बस आपने गर्म रखना है, बाकी बॉडी को आपने ठंडा करना है ताकि जज़ाकल्लाह। उसके अंदर से बुखार निकले। जज़ाकल्लाह जी, बड़ी अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने की हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम की खूबसूरती बात ही है, खूबसूरती है बस कि आम आता है सर, और कुछ नहीं आम है आम आता है। और ये अच्छा, पसीना आना डॉक्टर साहब फ्रॉम जी मेडिकल जी। पॉइंट ऑफ व्यू कितना अच्छा है, ये बताएं। पसीना आना, पसीना सर स्वेटिंग। आपका मतलब एक लिमिटेड आना चाहिए, और बस। उसमें ये है कि आपने पसीना अगर आ रहा है तो यू नीड टू वॉश योर बॉडी, क्योंकि पसीना, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरली बीइंग अ डॉक्टर, जैसे लोगों को अंडर आर्म्स में स्मेल आती है, लॉट्स ऑफ पीपल स्मेल बैड, हम्म, तो उसमें ये होता है कि जो स्वेट है, स्वेट में इन्फेक्शन नहीं होती, जो स्मेल आती है वो अंडरआर्म के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो हाँ कि जी। स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर लगते हैं, तो और वो दैट मिक्स। तो तो प्रॉपर बड़ा सफाई का अच्छा ख्याल सिंपल, रखना है, जी टाइम पे एग्जैक्टली, नहाना है, आपने शॉवर पसीना लेते जाना आता है। है सही तो बात आप 2 दफा नहाएं, आप 3 दफा नहाएं, है। नीड टू वॉश द स्किन, यस, ताकि उसके ऊपर जी दैट इज अ बिल्कुल ब्यूटीफुल थिंग। नहाना जरूरी है। और अगर स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है किसी को, बहुत सी रीजंस हैं जिनमें कुछ लोगों को नॉर्मल टेम्परेचर पे भी पसीना ज्यादा आता है, तो जी अपनी विटामिन डी एवेलुएशन करवाइए, हो सकता है विटामिन डी डेफिशिएंट हो, तो वो अगर करवा लें और विटामिन डी के इंजेक्शन लगाएं, 1 मंथ लगता है फॉर 4 मंथ्स। साथ आप CSC 1000 लीजिए, दूध का इस्तेमाल ज्यादा करें, जैसे लस्सी है, ये वो लिक्विड किसी सोर्स में भी लीजिए, लेकिन जो पानी की ऑथेंटिसिटी है वो किसी और चीज में नहीं है। साइड बाय माशाल्लाह। साइड आप वो होंगे, लेकिन जो आपने 14 से 15 ग्लास या 16 ग्लास पीना है वो पानी है,
जो बाकी लिक्विड है वो उसमें काउंट नहीं करता। ये जो पानी आप कहते हैं ना कि बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए, कई लोग तो इतना ठंडा नहीं पीते हैं सर, अगले दिन गला खराब जी हुआ जी होता है उनको। मतलब सर, पानी को। एक्सट्रीम ऑफ, जी हाँ जी जी। बिल्कुल, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, चाहे वो बहुत गर्म हो, लोग बहुत गर्म चाय भी पीते हैं या बहुत ठंडा पानी पीते हैं, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स दोनों तरह से खराब है। दोनों वो तरह से आपका खराब। गला भी, जी बिल्कुल, दोनों तरह से खराब है। सो जो ड्रिंकिंग इजी कंफर्टेबल टेम्परेचर है वो होना चाहिए, ना अच्छा डॉक्टर बहुत साहब, ठंडा होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की माशाल्लाह, क्योंकि एक टाइम हो तुम्हारी लिमिट होती है डॉक्टर जी साहब। जी सो ठीक है। आपका शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी अच्छी बातें करने का, शेयर करने का, हमारे व्यूज के लिए, आवाम के लिए, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, जी जी बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ आपने बता दिया है। डाइटिंग कैसे एडजस्ट करनी है गर्मियों के मौसम में, और अपना लाइफस्टाइल कैसे एडजस्ट करना है, नहाना कैसे है, खुराक में क्या तब्दीली लानी चाहिए, सो दैट आप समर को एंजॉय कर सकें। ये इतना जी कुछ जी इसलिए बताया गया है कि आप समर के हेल्दी, मौसम को एंजॉय हाँ, करें। और डॉक्टर स्टे साहब आप कुछ, हेल्दी एंड एंजॉय। जी आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते नहीं सर, दैट्स इट, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, हैं? हेल्दी सब कुछ लाइफ, खाएं मगर एतदाल से खाएं, कम खाएं। हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ पोर्शन खाएं, साइज कम। एतदाल के साथ खाएं, और जी एंजॉय बिल्कुल करें समर को। ये खूबसूरती, ये कहते हैं बिल्कुल, लंबे दिन है, ये लॉन्ग डेज जी हैं। और जाहिर है कि लॉन्ग डेज में एक्टिविटी भी आपकी बेहतर हो सकती है, शाम को आप पार्क जा सकते हैं। रिमेंबर कि सर्दियों में आफ्टर 5 और 6 शायद पार्क में जाना मुश्किल होगा, गर्मियों में आप जा सकते हैं, बहुत बट खूबसूरत। मस्कीटो रिपेलेंट लगा के, वो रिपेलर लगा के। डॉक्टर हाँ जी, साहब, कवर्ड कपड़े, आपका बिल्कुल, हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, जी जी वेलकम सर। और अच्छी अच्छी बातें करने का, अच्छी अच्छी बातें शेयर करने का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और जी, हज़रात, अल्लाह ताला आपको हम अल्लाह सब, हाफिज। आपको जी जी, सबको आसानियाँ पैदा करने की, एक दूसरे के लिए आसान बातें करने की, एक दूसरे को सीधे रास्ते दिखाने की अल्लाह मियां तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।